सेवा जोहार साथियों, लेकर आया हूँ आप सभी के लिए पोरा पाबुन की कहानी। पोरा त्योहार क्या होता है, इसे आसानी से समझने के लिए सबसे पहले तो हमें गोंडी भाषा को समझने की आवश्यकता होगी। पोरा त्योहार मुख्य रूप से 3 दिनों तक मनाया जाता है। कुछ गांवों में 2 दिन और कुछ गांवों में एक ही दिन में मना लिया जाता है। आखड़ी, जिवती, पोरा ऐसे त्योहारों की जानकारी हमें एक या दो लोगों से या एक गांव से नहीं मिल पाती। लोग जानकारी के अभाव में वास्तविक रूप से पारंपरिक ढंग से त्यौहार नहीं मना पाते। जैसा कि मैंने बताया, पोरा त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। पहला दिन को मुहवेल कहते हैं, दूसरे दिन को पोरा पाबुन कहते हैं और तीसरा दिन नारबोद होता है। सबसे पहले जानते हैं मुहवेल क्या होता है। मुहवेल हमारी गोंडी भाषा का शब्द है। विस्तृत में अगर कहें तो इसका मतलब होता है मुन्ने ताल हनवाले वेली। हिंदी में अगर समझाऊं आपको तो आगे से होकर जाने वाली लता या बेल। मुहवेल के दिन प्रकृति को प्रभावित करने वाले बरसात के दौरान उत्पन्न जानवर, इंसान, कीट, पतंग, जीवाणु, विषाणु की रोकथाम हेतु टोटका किया जाता है। आज से इनकी विस्तार समाप्त हो जाए ऐसा कहकर गांव के प्रत्येक घर से शाम के समय घर के हर हिस्से से या घर के हर कमरे से कचरा निकाला जाता है, चाहे वह पशुओं को बांधने की जगह हो या मुर्गियों को रखने की जगह हो। घर के हर कोने से कचरे को बाहर किया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपने पंडुम के अंतिम चरण में रहता है। निकाला गया कचरा गांव के बाहर ले जाकर नारपेन या गांव का जो प्रमुख देवता होता है उसका सुमरन करके विधि विधान से लता या बेल काटा जाता है और कहा जाता है कि यह कचरा हमारे घर पुनः न आए, यहाँ से इस वर्ष के लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ऐसा कहकर वे सभी लोग घर वापस आ जाते हैं जो घर का कचरा लेकर गांव के बाहर गए थे, और लौटते समय तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखते जब तक कि वे अपने नियत स्थान तक पहुंच न जाएं। छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में कुछ नेम जो मैंने बताए हैं या बताने वाला हूं, उन रस्मों को पहले ही मना लिया जाता है। वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किन रस्मों के बारे में बात कर रहा हूं। अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग सभ्यता में इस त्यौहार की अपनी अलग ही परंपराएं हैं और अलग ही मान्यताएं हैं। ये पूर्णतः संभव है कि आपके क्षेत्र में कुछ और मान्यताएं होंगी। कुछ रस्मों को आप पहले ही मना लेते होंगे या कुछ रस्मों को बाद में मनाते होंगे। ये तो हमने जान लिया कि पोरा त्यौहार के पहले दिन क्या क्या करते हैं। अब जानते हैं पोरा क्या होता है और पोरा त्यौहार के दिन क्या क्या किया जाता है। पोरा धान के गर्भ धारण करने से संबंधित है। पोरा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पो का अर्थ होता है पेट और अरा का अर्थ होता है धान का गर्भ धारण करना। यह त्यौहार प्रकृति रूपी सादे धान से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पोरा त्यौहार के दिन से ही धान गर्भ धारण करता है। प्राकृतिक रूप से उगे हुए धान को ही इसलिए लिया जाता है क्योंकि मानव द्वारा उगाया गया धान पहले भी गर्भ धारण कर सकता है पूरा त्यौहार के, और उसके बाद भी गर्भ धारण कर सकता है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से उगा हुआ धान होता है वह पूरा त्यौहार के समय ही गर्भ धारण करता है। नेटा दिया नलेंज पांडुम पाकतल मुरे आसिकुन पाबुन पाकते अरसियाता। यह दिन बेहद ही शुभ होता है। इस दिन बेहद सवेरे सवेरे उठकर
जंगल से बेलपत्ती और कुम्मी या घुमुड़ पेड़ की रस्सी निकाल कर लाया जाता है और पत्तियों के माला कुम्मी की रस्सी से तैयार किया जाता है और उस माले को घर की तमाम दरवाज़ों पर लगा दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि मुहर्रम के दिन या पूरा त्यौहार के पहले दिन जो घर से कचरा निकाला गया रहता है वह वापस दोबारा घर में ना आ पाए, क्योंकि कुम्मी की रस्सी और बेलपत्तों की जो माला बनाई गई होती है उसमें कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है। यह घर में नकारात्मक जीवों जैसे सांप, बिच्छू इनको घर में आने से रोकता है। इसलिए घर की मुख्य सभी दरवाज़ों पर इसे बांध दिया जाता है। उसके बाद घर की खेती में प्रयोग किए जाने वाले पशुओं और अन्य पशुओं को महुआ से निर्मित लड्डू बनाकर खिलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जितनी मेहनत किसान अनाज उगाने के लिए करता है उसके साथ में उसके किसानी वाले पशु भी उतनी ही मेहनत करते हैं। इसके बाद घर के जो देव होते हैं या घर के जो पेन होते हैं उनको सूडिया और मिट्टी के बने खिलौने चढ़ाया जाता है। सूडिया और मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उन्हें कलर किया जाता है। सूडिया मिट्टी की एक छोटी हांडी होती है और उसमें चावल तथा आटे से निर्मित कोई तुरीन पकवान जैसे उदाहरण के लिए ठटरी या फिर मठरी डाला जाता है और हमारी फसल अच्छी हो, भरपूर धान की पैदावार हो, ऐसी कामना करके घर के पेन को चढ़ाया जाता है। मिट्टी के बने खिलौनों में घर की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए चकिया या फिर गोंडी भाषा में कहें तो जत्ता और चूकी भांडा या फिर हिंदी में कहें तो बर्तन होते हैं और घर के लड़के के लिए बैल, घोड़ा या फिर बैलगाड़ी इत्यादि होते हैं। घर के पेन में चढ़ाने के बाद इन खिलौनों को बच्चों को सौंप दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि घर के जो बच्चे होते हैं ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि घर के जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने कार्य के प्रति सजगता और काम करते आना चाहिए। इन खिलौनों के माध्यम से घर की जो छोटी बच्चियां होती हैं उन्हें रसोई घर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और जो लड़के होते हैं उन्हें खेती और पशुओं की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि खेल खेल में उनका मनोरंजन भी हो और उन जिम्मेदारियों को वे समझ पाएँ जिन्हें भविष्य में उन्हें उठाना है। उसके बाद गांव का जो मुकुटदम या फिर हिंदी में कहें तो पटेल होता है उसके निर्देश के अनुसार गांव में बैलों की जोड़ी निकाल कर प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। बैलों के मालिकों द्वारा बैलों को रंगों से सजाया जाता है और खिचड़ी बनाकर खिलाया जाता है। उसके बाद पशुओं को घर से विदा करके जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ लेकर जाते हैं और जिस किसान की बैलों की जोड़ी जीत जाती है उसे गांव के मुकुटदम या फिर पटेल के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है और गांव के सभी किसानों को खेती के लिए अच्छी बैलों की जोड़ी रखने और भविष्य में जीतने की आशीर्वाद दिया जाता है। इसी दौरान गांव में गोंडी नेंग भी होता है। आखाड़ी गोंगों के बाद गाड़ी पार होने के लिए बच्चों द्वारा डीटो तैयार किया जाता है। डीटो हमारी गोंडी भाषा का शब्द है जिसे आप के क्षेत्र में शायद गेड़ी के नाम से जानते होंगे। जो डीटो बनाया गया होता है उसका अपना खुद का बोली होता है जो बैल और सांड के क्रियाकलाप से मिलता जुलता है, जैसे अपनी ताकत जाहिर करना, सामने वाले को लड़ाई के लिए सचेत करना, खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना। आसान शब्दों में कहें तो गेड़ी या डीटो बनाकर उन पर चढ़ना या चलना। इस पूरी प्रक्रिया में हमें बैलों
और सांड इनकी प्रवृत्ति का दर्शन मिलता है। गांव के सभी गेड़ी चालकों द्वारा गोंडी नृत्य, गोंडी पाटा, नाचते गाते यह कार्य किया जाता है। जिस तरह हम अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए नाले में या तालाब में ले जाकर पानी पिलाते हैं और पशुओं को धोते हैं, उसी प्रकार गेड़ी चालक अपने गेड़ी को तालाब या नाले में ले जाकर पानी से धोता है। वहीं गेड़ी चालकों द्वारा अपनी पुरानी गेड़ी चाल प्रतिस्पर्धा के दौरान आई दुश्मनी को भूलने की बात कर टीका टोला करके हाथ मिलाते हैं। इसके बाद गांव में वापस लौटकर पटेल को बताया जाता है कि कल नारबोध है। पटाह द्वारा 7 किस्म के अनाज के आटे से इंसान रूपी पिंड बनाना, ऐसा कहकर सभी युवा अपने घर चले जाते हैं। पोरा त्यौहार का तीसरा दिन यानी कि नारबोध। आज के दिन गांव के सभी गेड़ी चालक और गांव के तमाम लोग पटेल के घर से बनाया गया छौरा यानी कि 7 किस्म के अनाज के आटे से बनाया गया इंसान रूपी पिंड को लेकर गांव की गलियों से होकर परस्पर नारता, बोधतल, खोखला, ढेकुल, अल्ली पुल्ली, गिरह गोटा, अनि, नुस्मे, गिस्मेनु, ओमरा नारबोध इस प्रकार चिल्लाते हुए चलते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है हिंदी में कि गांव की तमाम बीमारियां, कीड़े मकोड़े जिनसे इंसान को खतरा होता है, उन सभी को लेकर जा नारबोध इस प्रकार से कहते हैं। या फिर जिसे जिस प्रकार की परेशानी होती है उसको लेकर जा नारबोध कहकर चिल्लाते हैं। और सुबह होने से पहले गांव से बाहर छौरा को निकाला जाता है। इस दौरान छौरा को लेकर जाने वाले लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते। सभी लोग घर से निकलते वक्त हल्दी, चावल, तुअर दाल थोड़ी थोड़ी मात्रा में पकड़ लेते हैं और जो लोग घर पर रह जाते हैं उन्हें बुजुर्ग व अनुभवी लोगों द्वारा हंसिया को गर्म करके या सतवार की लकड़ी पर अंगार लगाकर शरीर के जिस स्थान पर तकलीफ या दुख हो उस जगह पर आंका जाता है। यह एक प्रकार का टोटका है। वे लोग जो छौरा को लेकर गए होते हैं वे छौरा को लेकर गांव की सीमा के बाहर सरहद पर जाते हैं और उसे ज़मीन में गाड़कर जिस बांस से गेड़ी बनाया गया होता है उस बांस को उसके ऊपर जलाया जाता है और जलाते वक्त गांव की तमाम बीमारियों, परेशानियों और वे सभी इंसेक्ट जिनसे इंसान के जनजीवन को खतरा होता है उनको लेकर जा रहे नारबोध इस प्रकार से गोंडी भाषा में चिल्लाते हैं। गेड़ी के खापों का कुंभी के रस्सी के माध्यम से माला बनाकर आने जाने वाले रास्ते के ऊपर बांधा जाता है ताकि गांव की सरहद के बाहर से गांव की सरहद में किसी भी प्रकार के बाहरी कीटाणु जीवाणु प्रवेश ना कर सकें। गेड़ी जलाने के पश्चात अखाड़ा कर गांव के नवयुवक लड़कों के बीच प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, जिसके बाद घर से लाए गए तुअर दाल, हल्दी, चावल को मिलाकर घर के सभी सदस्यों की खुशहाली की कामना करते हुए छिंदी की मोटे पत्ती पर बांधा जाता है। यह एक प्रकार से खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रकृति को निमंत्रण देने जैसा है। गेड़ी जलाने के बाद मुठुआ गणों द्वारा अपने अपने चेलाओं को जंगल में ले जाकर दैनिक जीवन में आवश्यक सभी प्रकार की औषधीय पौधों के जानकारी दी जाती है और कृषक गण अपने खेतों में तेंदू की लकड़ी गाड़ते हैं जिससे रात्रि के समय उल्लू बैठकर चूहों को खा सके और कोहका, भिरिया, रांझी, नारबोध खाकड़ा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के खाकड़ा खेत में लगाकर जाते हैं और कुछ घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने के लिए भी लेकर जाते हैं और अलग से
पटोर घास डालते हैं ताकि घर में मक्खियाँ न रहें। साथियों, इस वीडियो में बहुत सारी गोंडी के शब्दों को मैंने आपको हिंदी में नहीं बताया है। इसका कारण यही है कि कुछ शब्दों को तो मैं गोंडी में जानता हूँ पर हिंदी में नहीं जानता, और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने अपने गोंडी भाषा सीखने से जुड़े वीडियोस जो डालता हूँ उनमें पहले ही बताकर रखा है। आशा करता हूँ साथियों, मैंने जितनी भी बातें बताई आपके क्षेत्र में भी पूरा त्यौहार इसी प्रकार से मनाते होंगे। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मुझसे गलती हुई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक शेयर कीजिए जिनको वाकई में ऐसी जानकारी की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार।